बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर जो है वो इलेक्शन मुलतवी हो, इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने जो है वो पीटीआई के सेक्रेटरीट में गए हैं, पीटीआई के सेक्रेटरीट, और दोबारा पीटीआई को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी और इसके अलावा दीगर जो कुछ पीटीआई के अहदेदारान हैं उनको जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन जो पहली खबर, उसने इन सब खबरों के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया है। इसके बाद जनाब शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर के दरमियान जो है वो पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए जो लड़ाई हुई है। इसके बाद जनाब खान साहब जो हैं उन्होंने बरहमी का इज़हार किया है, उन्होंने गुस्से से जो है वो जेल के अंदर से ललकारा है इलेक्शन कमीशन वालों को। ये क्या मामला है, तो ये आज की वीडियो का राउंड अप जो आपके साथ शेयर करूँगा, इंतहाई ज़रूरी मेरे साथ। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेख रशीद साहब जो है वो दोबारा एक्टिव हो चुके हैं और शेख रशीद साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वो मुस्तरद ने दोबारा ट्रिब्यूनल में जो है वो अपील लगाई थी, जिसके बाद आज फैसला आया कि वो शेख साहब जो है वो इलेक्शन के लिए अहल हैं और वो लड़ सकते हैं। जिसके बाद वो 56 और 57 जो है हल्का, उसमें कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवा दिए और उसके बाद जो वो आज वो पीटीआई के दफ्तर जो है इस्लामाबाद सेक्रेटरीट जो है वो पीटीआई का, वहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात की है और उन्होंने वहाँ पर मीडिया से बात भी की है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी पीटीआई का हिस्सा था, पीटीआई का हिस्सा हूँ और मैं पीटीआई का हिस्सा रहूँगा, ये शेख साहब का कहना था। लेकिन उससे पहले आपने सारी उनकी बातें सुनी, देखी कि उनके साथ क्या मामलात पेश आए, कहाँ वो रूपोश रहे, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं और वो भी अपने अपने हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुके हैं। ये भी फ़ैसला आया है आज जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये इंतहाई अहम फ़ैसला है और ये बड़ी खुशखबरी है पीटीआई की जेलों के लिए, पीटीआई वर्कर्स के लिए, और जो हमारे नौजवान बच्चियां बच्चे हैं जो कि पीटीआई का बहुत बड़ा हिस्सा है, सरमाया है, जो कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और ख़ास तौर के ऊपर खान साहब जो है उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनके लिए ये बड़ी ख़बर है कि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको जो है वो इजाज़तनामा मिल गया है। उसके बाद शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनके दरमियान आपस में लड़ाई हुई। ये आपने देखा होगा कि कल इस्लामाबाद में दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। अब जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको कहा कि हम उनके जो है फ़ैसलों को मानते हैं, लेकिन जो शेर अफजल मरवत साहब थे उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले को नहीं मानते, उन्होंने रिजेक्ट किया, जिसके बाद इन दोनों की आपस में जो है वो लड़ाई हुई। नाज़रीन, ये वही पुरानी लड़ाई है, जैसा कि आपको पता है कि एक कुर्सी की लड़ाई होती है, चेयरमैनशिप के हवाले से इनकी आपस में कल तू मैं भी हुई, जिसके बाद मीडिया इंतज़ार भी करता रहा, लेकिन जो है वो दोनों ने अलग अलग जो है वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब यही है कि जो चेयरमैनशिप लेगा वही जो पीटीआई के कारकुन हैं उनको टिकट जो है वो देगा, वही पैसे लेगा, वही पार्टी का किया जा रहा होगा। तो पीटीआई की जो चेयरमैनशिप है इसके लिए इन दोनों में जो है वो काफ़ी दिनों से नोक झोंक जारी थी, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि कल दोनों के दरमियान जो है वो तल्ख़ कलामी भी हुई और जिसके बाद उन्होंने फिल फोर्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी जो है मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, उसके बाद हम बात करेंगे कि ज़रताज गुल साहिबा जो है जिनको कल परवाना मिल गया था, जिनको ज़मानत मंजूर हो चुकी थी पेशावर हाई कोर्ट से, उसके बाद वो कल से पुरस्रार तौर पर गैर भी हो चुकी हैं। अब वो न जाने जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब के पास उनके घर में मौजूद हैं या वो पेशावर हाई कोर्ट के अहाते अदालत में किसी जगह पर रूपोश हुई हैं, या वो अपने तौर के ऊपर कहीं जो है वो रूपोश हो चुकी हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही मैंने बाहर आना है, मैंने नज़र आना है, तो मुझे उन्होंने गिरफ़्तार कर लेना है। दोबारा वो इसलिए रूपोश हुई हैं कि 9 मई के वाक़यात में उनका जो ताने बाने सारे मिले हैं और
वो जो है वो मुलव्वस पाई गई हैं, और जो सीनियर क़यादत है PTI में उनका शुमार आपको पता है होता है, और उसी में उनको कल ज़मानत मिली है, जिसके बाद वो रूपोश हो चुकी हैं। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो है पुलिस थी, बारी नफरी लेके खड़ी हुई थी, पुलिस तैनात थी, मौजूद थी। चीफ जस्टिस साहब अंदर गए हैं, उन्होंने उनको जो है वो रिहाई दी है, और उनकी जो है रिहाई के बाद उनको पुरस्कार तौर के ऊपर जो है वो मदद भी फ्राहम की है। समझ लें कि उनको जो है वो गायब करवा दिया है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो इस टाइम कहाँ, लेकिन वो रूपोश इसीलिए हुई, उनको पता है कि मुझे नए किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा सकता है। खान साहब ने इसके ऊपर बड़ी खुशी का इज़हार किया है, और ख़ान साहब ने अपने जो वर्कर्स हैं PTI उनको कहा है कि जिस तरह जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा ज़रताज गुल ने किया है, इसी तरह ख़वातीन जो वर्कर्स हैं उनको जो है इसी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए। उसके बाद खान साहब जो है वो कल बहुत ज़्यादा गुस्से में आए, उन्होंने गुस्से का इजहार किया, और पहली दफ़ा खान साहब जेल के अंदर जो है वो गुस्सा करते हुए भी दिखाई दिए। इससे पहले आपने देखा होगा कि खान साहब को जेल के अंदर कितनी ज़्यादा सहूलियात दी गई थी, जैसा कि उनको देसी घी में मटन जो है वो भी एक्सरसाइज के लिए उनको साइकिल भी प्रोवाइड की गई थी, उनको रूम्स भी दिए गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ सहूलियात जो है वो उनको दी गई थी। तो खान साहब इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश थे कि जी मेरी सारी बातें जो है वो मानी गई हैं। तो कल जब इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया कि इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन के ऊपर जब फ़ैसला आया था, तो उसके बाद खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेन अरकान हैं उनको जो है ये तड़ी लगाई थी कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम लोगों का घर देखा हुआ है, मैं तुम लोगों को जानता हूँ अच्छे तरीके से, मैं जब भी दोबारा इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो कल उस वक़्त खान साहब जो है वो लाल पीले हो रहे थे, गुस्से में शदीद आए हुए थे, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप जेल के अंदर हैं और जेल की जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें, कानून का एहतराम करते हुए आप खामोशी इख्तियार करें, तो ज़्यादा मामलात जो हैं वो कोई नहीं ठीक हो जाएंगे। तो जिसके बाद खान साहब का थोड़ा जो है गुस्सा वो कम हुआ। नाज़रीन, उसके बाद आज जो सबसे बड़ा जो है झटका लगा है PTI को, नून लीग को, तमाम जमातों को, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन वो एक बार फिर जो है वो मुलतवी हो गए हैं। नाज़रीन, आज शाम को सेनेट का जो है इजलास मुनक्कद होता है, जिसमें सेनेटर दिलावर साहब उन्होंने करारदाद पेश की कि जी KPK में हालात जो है वो नाखुशगवार हैं, बलूचिस्तान में हालात नाखुशगवार हैं, सूबा पंजाब में हालात नाखुशगवार हैं, जिसकी वजह से फिलफौर जो है इलेक्शन पोस्टपोन किया। और उन्होंने ये भी कहा हमारे मुल्क में सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो जिसके नतीजे में टर्न आउट जो है इलेक्शन का वो कम रह सकता है, तो लिहाजा फिलफौर इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जाए, इसके बाद दोबारा जो है वो तारीख़ दी जाए, लेकिन 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिए जाएँ। ये दिलावर साहब ने जब करारदाद पेश की सेनेट की असम्बली में, तो आप ये छोटा सा क्लिप भी सुन लें, आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद ये करारदाद जो है वो मंजूर हो चुकी थी। उसके बाद दोबारा जो नून लीग के अफनानुल्लाह सेनेटर हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की, जिसके बाद दोबारा करारदाद जो है वो पेश की गई, तो दोबारा भी भारी अक्सरियत के साथ जो है वो इलेक्शन को मुलतवी कराने की जो करारदाद है वो मंजूर हो चुकी है। अब नाजरीन, एक तरफ तो नज़र आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनके जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात जो है वो भी हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सेनेटर ने जो नया कट्टा खोल दिया है वो अब आपके सामने है। अब ये सारे हिले बहाने इसलिए लगाए जा रहे हैं कि खान साहब अंदर हैं, और जो इलेक्शन होने से पहले ही इन इलेक्शन को मुतज़ाद जो है वो करार दिया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से कि खान साहब बाहर नहीं है, खान साहब अंदर हैं। खान साहब के अंदर होने की वजह से PTI का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो भी उनसे छीन लिया गया, जिसकी वजह से नाज़रीन ये सारे इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े हैं। मुतनाज़े होने के बाद आज जो है वो सेनेट के इजलास में करारदाद मंजूर हुई है कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाएँ। अब देखना ये है कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का क्या रद्द-ए-अमल आता है, इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द-ए-अमल आता है। जो सेनेटर दिलावर साहब हैं उन्होंने भरपूर जो है वो करारदाद पेश की और दूसरी बार पेश की, और उसके बाद करारदाद मंजूर हुई, जिसके बाद अब ये नया ट्रेंड निकल आया कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन थे एक बार फिर जो है
उनको मुकम्मल रोक दिया गया है। मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हम शेयर करेंगे। कल से रेगुलर आपको फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से जो भी खबरें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।